भारत एक ऐसा देश है जिसे जितना जानने की कोशिश की जाए उतना ही कम पड़ जाता है। जी हाँ, यहाँ पर हर चीज ही सबसे अलग है। जी हाँ, इसी अलग देश में कई सारे धर्म हैं और हर धर्म की अपनी कहानी है, अपनी पहचान है, अपनी आइडियोलॉजी है। आज हम आपको एक ऐसी ही सबसे अलग आइडियोलॉजी रखने वाले अघोरी बाबा के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। एक ऐसे बाबा जिनका नाम सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में अघोरी बाबा के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अघोरी की कल्पना की जाए तो शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले किसी ऐसे साधु की तस्वीर जहन में उभरती है जिसकी वेशभूषा डरावनी होती है। अघोरियों के वेश में कोई ढोंगी आपको ठग सकता है, लेकिन अघोरियों की पहचान यही है कि वह किसी से कुछ मांगते नहीं है और बड़ी बात यह कि तभी संसार में दिखाई देते हैं जबकि वे पहले से नियुक्त शमशान जा रहे हों या वहां से निकल रहे हों। दूसरा, वे जो कुंभ में नजर आते हैं। अघोरी को कुछ लोग अघोर भी कहते हैं। अघोरियों को डरावना या खतरनाक साधु समझा जाता है, लेकिन अघोर का अर्थ है अ प्लस घोर, यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। कहते हैं कि सरल बनना बड़ा ही कठिन होता है। सरल बनने के लिए ही अघोरी कठिन रास्ता अपनाते हैं। साधना पूर्ण होने के बाद अघोरी हमेशा हमेशा के लिए हिमालय में लीन हो जाता है। दोस्तों, जिनसे समाज घृणा करता है अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस और कफन आदि से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें अपनाता है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वो अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या सबसे कठिन लेकिन तत्काल फलित होने वाली विद्या है। साधना के पूर्व मोह माया का त्याग जरूरी है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जिसके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, मोह जैसे सारे भाव मिट जाएं। सभी तरह के वैराग्य को प्राप्त करने के लिए साधु शमशान में कुछ दिन गुजारने के बाद पुनः हिमालय या जंगल में चले जाते हैं। आपको बता दें कि अघोरी खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं करते। रोटी मिले तो रोटी खा लें, खीर मिले तो खीर खा लें, बकरा मिले तो बकरा, और मानव शव मिले तो उससे भी परहेज नहीं होती है। ये तो ठीक है, अघोरी सड़ते पशु का मांस भी बिना किसी हिचकिचाहट के खा लेता है। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का भक्षण करते हैं, मानव मल से लेकर मुर्दे का मांस तक। घोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है। अघोरी जानना चाहता है कि मौत क्या होती है और वैराग्य क्या होता है। आत्मा मरने के बाद कहाँ चली जाती है? क्या आत्मा से बात की जा सकती है? ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिसके कारण अघोरी शमशान में वास करना पसंद करते हैं। मान्यता है कि शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। शमशान में साधारण मानव जाता ही नहीं, इसीलिए साधना में विघ्न पड़ने का कोई प्रश्न नहीं। अघोरी मानते हैं कि जो लोग दुनियादारी और गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं, अंत में उनका अहित ही होता है। शमशान में तो शिव का वास है, उनकी उपासना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। दोस्तों, शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहते हुए साधना की जाती है। बाकी तरीके शव साधना की ही तरह होते हैं। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना का अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवार जनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शव पीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अघोरियों के पास भूतों से बचने के लिए एक खास मंत्र रहता है। साधना के पूर्व अघोरी अगरबत्ती धूप लगाकर दीपदान करता है और फिर उस मंत्र को जपते वो चिता के और अपने चारों ओर लकीर खींच देता है। फिर तुतई बजाना शुरू करता है और साधना शुरू हो जाती है। ऐसा करके अघोरी अन्य प्रेत पिशाचों को, चिता की आत्मा और खुद को अपनी साधना में विघ्न डालने से रोकता है। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि वे बड़े ही जिद्दी होते हैं। अगर किसी से कुछ मांगेंगे तो लेकर ही जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे तो अपना तांडव दिखाएंगे या भला बुरा कहकर उसे शाप देकर चले जाएंगे। एक अघोरी बाबा की आंखें लाल सुर्ख होती हैं, लेकिन अघोरी की आंखों में जितना क्रोध दिखाई देता है, बातों में उतनी ही शीतलता होती है। फ्रेंड्स, कफन के काले वस्त्रों में लिपटे अघोरी बाबा के गले में धातु की बनी नरमुंड की माला लटकी होती है। नरमुंड न हो तो वे प्रतीक रूप में उसी तरह की माला पहनते हैं। हाथ में चिमटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद और पूरे शरीर पर राख मल कर रहते हैं ये साधु अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं जिसे सीले कहते हैं। गले में एक सींग की नादी रखते हैं। इन दोनों को सींगी सेली कहते हैं। अघोर पंथ के लोग 4 स्थानों पर ही शमशान साधना करते हैं। 4 स्थानों के अलावा वे शक्तिपीठों, बगलामुखी, काली और भैरव के मुख्य स्थानों के पास के शमशान में साधना करते हैं। यदि आपको पता चले कि इन स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर भी अघोरी साधना करते हैं तो ये कहना होगा कि वे अन्य शमशान में साधना नहीं करते, बल्कि यात्रा प्रवास के दौरान वे वहां विश्राम करने रुकते होंगे या फिर वे ढोंगी होंगे।
अघोरी बाबा के प्रमुख स्थानों की अगर बात करें, सबसे पहले नाम आता है तारापीठ का शमशान। कोलकाता से 180 किलोमीटर दूर स्थित तारापीठ धाम की खासियत यहाँ का महाशमशान है। वीरभूम की तारापीठ अघोर तांत्रिकों का तीर्थ है। यहाँ आपको हजारों की संख्या में अघोर तांत्रिक मिल जाएंगे। तंत्र साधना के लिए जानी मानी जगह है तारापीठ, जहाँ की आराधना पीठ के निकट स्थित शमशान में हवन किए बगैर पूरी नहीं मानी जाती। काली घाट को तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। कामाख्या पीठ के शमशान। कामाख्या पीठ भारत का प्रसिद्ध शक्ति पीठ है जो असम प्रदेश में है। कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। कालिका पुराण तथा देवी पुराण में कामाख्या शक्ति पीठ को सर्वोत्तम कहा गया है और ये भी तांत्रिकों का गढ़ है। रजरप्पा का शमशान। रजरप्पा में छिन्नमस्ता देवी एक स्थान है। रजरप्पा की छिन्नमस्ता को 52 शक्तिपीठों में शुमार किया जाता है, लेकिन जानकारों के अनुसार छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में एक है। उनमें 5 तांत्रिक और 5 वैष्णवी हैं। तांत्रिक महाविद्याओं में कामरूप कामाख्या की षोडशी और तारापीठ की तारा के बाद इनका स्थान आता है। चक्रतीर्थ का शमशान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चक्रतीर्थ नामक स्थान और गढ़कलिका का स्थान तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। उज्जैन में काल भैरव और विक्रांत भैरव भी तांत्रिकों का मुख्य स्थान माना जाता है। सभी 52 शक्तिपीठ तो तांत्रिकों की सिद्धि भूमि है ही। इसके अलावा कालिका के सभी स्थान, बगलामुखी देवी के सभी स्थान और 10 महाविद्या माता के सभी स्थान को तांत्रिकों का गढ़ माना गया है। कुछ कहते हैं कि त्रयंबकेश्वर भी तांत्रिकों का तीर्थ है। दोस्तों, शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना, ये 3 तरह की साधनाएं अघोरी द्वारा की जाती। शव और शिव साधना में शव की साधना की जाती है। इस प्रकार की साधना में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है, जबकि शमशान साधना में आम परिवारजनों को भी शामिल किया जाता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा करके गंगा जल चढ़ाया जाता है। शवपीठ से तात्पर्य उस स्थान से है जहां शवों का दाह संस्कार किया जाता है। इस साधना में मांस मदिरा की जगह प्रसाद के रूप में मावा चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार आज भी किसी 5 साल से कम उम्र के बच्चे, सांप काटने से मरे हुए लोगों, आत्महत्या किए लोगों का शव जलाया नहीं जाता, बल्कि दफनाया या गंगा में प्रवाहित किया जाता है, जो डूबने के बाद हल्के होकर पानी में तैरने लगते हैं। अक्सर अघोरी तांत्रिक इन्हीं शवों को पानी से निकालकर तंत्र सिद्धि में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि ये बात सुनने में अजीब लगती है, मगर सच है कि अघोरियों की साधना इतनी प्रबल होती है कि वो मुर्दे से बात करने में सक्षम होते हैं। अघोरियों के बारे में माना जाता है कि ये बहुत ही हठी और गुस्से वाले होते हैं। अधिकांश अघोरियों की आंखें लाल होती हैं, जिनको देखकर लगता है जैसे ये बहुत गुस्से में हों, लेकिन मन से वो उतने ही शांत होते हैं। अघोरी काले वस्त्रों और धातु की बनी नरमुंड की माला पहनते हैं। आपको बता दूं कि शमशानों में ही कुटिया बनाकर रहते हैं तथा वहां छोटी सी धूनी जलती रहती है। ये जानवरों में वो सिर्फ कुत्तों को पालना पसंद करते हैं। अघोरी अगर किसी से कोई बात कह दे तो उसे हर हाल में पूरा करते हैं। इस पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व होने के कारण ये शमशान में रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। अघोरी अपने आप में मस्त रहते हैं तथा आम दुनिया से कटे होने के कारण आम लोगों से कोई संपर्क नहीं रखते। इनका अधिकांश समय दिन में सोने और रात को शमशान में साधना करने में व्यतीत होता है। तंत्र साधना के बल पर आदमी अलौकिक और चमत्कारिक शक्तियों का स्वामी बन सकता है। इस सवाल का हाँ या ना में जवाब देने के बजाय ये कहा जा सकता है कि आज भी तंत्र साधना के शक्तिपीठों के प्रति लोगों में गहरी दिलचस्पी बनी हुई है। ये पीठ आम श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र भी हैं। इनके पास बहुत शक्ति होती है, लेकिन ये शक्ति का इस्तेमाल कभी भी गलत तरीके से नहीं करते हैं। तभी तो कहा जाता है कि अघोरी बाबा बनना शायद सबसे मुश्किल काम है और ये काम वही कर सकता है जिसे ऊपर से शक्ति मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।